अब बेटा इस प्रॉब्लम में पूछा गया है कि इस ट्रायंगल का इन सेंटर क्या होगा। अब ट्रायंगल कोई भी हो, ट्रायंगल जैसे मैंने एक ये ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। पहली बात तो इन सेंटर क्या होता है हमको पहले ये पता होना चाहिए। इन सेंटर क्या होता है? तो इन सेंटर की डेफिनेशन होती है, इन सेंटर होता है एंगुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। जैसे यहां पर ये एंगल ए ये बना है, एंगल ए का बाइसेक्टर मान लो ये आया, ये एंगल बी बना है, एंगल बी का बाइसेक्टर यहाँ पे आया, तो इनका जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा, यही कहलाता है इन सेंटर। अगर हम एंगल सी का अगर एंगुलर बाइसेक्टर निकालेंगे तो वो पॉइंट आई से ही पास करेगा। ठीक है, ये बस आपको समझ में ही। इन सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। जो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का जो एंगुलर बाइसेक्टर है वो कहलाता है आपका इन सेंटर। अब मान लो वर्टेक्स ए को बोला x1, y1, वर्टेक्स बी को क्या बोला x2, y2, वर्टेक्स सी को बोला x3, y3। अब एंगल ए के सामने की साइड को बोलते हैं स्मॉल ए, एंगल बी के सामने की साइड को बोलते हैं स्मॉल बी, और एंगल सी के सामने की साइड को बोलते हैं स्मॉल सी। तो इन सेंटर का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर द vertices of this triangle and ABC। A क्या हो गया? A हो गया BC की लंबाई, B क्या हो गया? B हो गया आपका AC की लंबाई, और C क्या हो गया? C इज योर AB की लेंथ हो गई। ठीक है, जब हमको तीनों वर्टेक्स पता है तो डिस्टेंस फॉर्मूले से स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी तीनों निकाल लेंगे। तो हमारी इस प्रॉब्लम में तीनों वर्टेक्स गिवन है, करेक्ट? तो तीनों वर्टेक्स गिवन है, तो हमको अब क्या चाहिए? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी की हमें यहाँ पे जरूरत है। कि स्मॉल ए का मतलब क्या होगा कि ट्रायंगल का साइड हम कैसे निकालें। तो अगर हम ये मान लें कि ये x1, y1 है, ये क्या मान लें x2, y2 है, और ये मान लें x3, y3 है। तो अगर हम बात करें कि a की लेंथ कितनी होगी, तो a होगा आपका BC। ठीक है, ये वर्टेक्स ए हो गया, ये वर्टेक्स बी हो गया, ये वर्टेक्स सी हो गया। तो स्मॉल ए की लेंथ होगी BC के बराबर। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये 4 मतलब ये 2 आ गया। अगर हम बी की लेंथ निकालें, बी मतलब क्या हुआ? AC की लेंथ। तो AC की अगर लेंथ निकालने जाएंगे तो क्या आएगा? अंडर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, रूट 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये भी 2 आ गया। सी निकालने जाए तो सी कितना है? सी आपका ए बी है। तो ए बी की अगर लेंथ निकालोगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला तो 1 और 3, ये भी 2 आ गया, करेक्ट? तो अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर तीनों साइड की लेंथ सेम आ गई, मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है बेटा, तो इसके अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल अगर इक्विलैटरल बन जाता है तो उसका सेंट्रॉइड, उसका इन सेंटर, उसका सर्कम सेंटर, ये तीनों सेम ही बन जाते हैं। तो इन सेंटर अगर हमको निकालना है सवाल में तो हम सेंट्रॉइड निकाल लें। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला सबको याद होता है, क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो तीनों जो वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स क्या है? यहाँ पे वर्टेक्स क्वेश्चन में गिवन है 1,√3, 0,0 और 2,0। तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 0 प्लस 2 अपॉन 3 और √3 प्लस 0 प्लस 0 अपॉन 3। ये आपका आ गया 1,1 अपॉन √3। ठीक है, यही आपका क्या आ गया?
इन सेंटर है, यही आपका सेंट्रोइड कहलाएगा। यहाँ आपको बेनिफिट क्या मिल गया, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल निकल के आ गया। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं आता तो हमने ए बी सी तो फाइंड आउट कर ही लिए थे, और x1 y1 x2 y2 x3 y3 हमको पता ही थे, तो आपका आंसर वहां से भी आ जाता है। ठीक है।